ब्रेकअप हुआ, शराब पी ली, कोई परेशानी हुई, ऑफिस में कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, शराब। जैन जी को कहाँ से पता लगा कि शराब पीनी है, कि कोई कंपनी का सीईओ है। वो सवेरे उठा, उसके किचन में घर में महंगी शराब रखी हुई है, उसने शराब का गिलास लिया, पैग लगाया, शराब पी और चला गया काम पर। शराब पीने से अच्छे आइडियाज आते हैं, तब उसको इनडायरेक्टली सोसाइटी में आना है। तो अब ये ज्यादा खतरनाक हो गया है कि आप लाइफस्टाइल में उसको दिखा दो। एक और ऐसी लत है वेश्यावृत्ति, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। जो इंसान उसको जाकर सपोर्ट कर रहा है और इन बहानों से सपोर्ट कर रहा है कि भाई इनका घर परिवार चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब झूठ है। क्योंकि अगर हम उसके पास जा रहे हैं ना, आप उसको और कुएं में डाल रहे हो। वो अपना चेहरा शीशे में भी नहीं देखना चाहती है, इतना डिप्रेशन उसकी लाइफ में होता है। उस महिला ने पूरी दुनिया देख ली है कि रोज हर तरह का आदमी आ रहा है, चेहरे से क्या साधु बना हुआ है, चेहरे से क्या बहुत शरीफ बना हुआ है। आदमी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसमें दो लोग एक साथ अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ मैं क्यों एक रिश्ते में बंधूं जो पहले से किसी और महिला के साथ संबंध बनाते चले आए हैं। उसका घर परिवार बर्बाद होगा ही होगा। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। कुछ लोग ज्ञान देते हैं और कुछ लोग जीवन बदल देते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके साथ सिर्फ बात नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये वो अध्यात्म है जो डर से पैदा नहीं होता, जो पाखंड पर टिकता नहीं है और जो मानव को कमजोर नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली मानता है। यहाँ ये कहा जाता है कि सर्वोच्च शक्ति बाहर नहीं है, सर्वोच्च शक्ति हर मानव के भीतर ही है। ग्रहों का डर, बीमारियों के डर, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी का डर, ये सब सिर्फ मानव को उसकी असली शक्ति से दूर रखते एक भ्रम है। सच यह है कि कोई रोग असाध्य नहीं है, कोई समस्या अटल नहीं है और कोई भी मानव कमजोर नहीं है। जीवन में जो कुछ भी बुरा, कठिन या निराशाजनक लगता है, अक्सर उसका सृजन भी हम खुद ही अनजाने में कर लेते हैं। और जब सृजन हम करते हैं तो उसका समाधान भी हम ही कर सकते हैं। ये है डर मुक्त जीवन, दवा मुक्त जीवन, पाखंड मुक्त और दोष मुक्त जीवन। ये सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये है परम स्वास्थ्य की यात्रा, एक जॉयफुल और प्लेफुल लाइफ का दर्शन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपके अंदर सो रही है और जो जाग जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम इस वक्त गुरुजी के साथ बात कर रहे हैं जो अध्यात्म को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभव बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जब शक्ति अपने ही भीतर हो तो चमत्कार बाहर नहीं अपने ही अंदर होता है। नमस्कार गुरुजी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। मेरे आपसे कुछ सवाल हैं शराब को लेकर या प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति को लेकर। तो आपसे कुछ सवाल जवाब शुरू करना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि शराब पीने की आदत जो है अक्सर वो शुरू कैसे होती है, या शौक से होती है या कोई स्ट्रेस होता है उसकी वजह से शुरू होती है? आपका इस पर क्या कहना है? इसके पीछे समाज की 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसी रीति चलती आ रही है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शराब पीने के लिए रेडी नहीं होता है, उसको कहीं ना कहीं से कन्विंस करने के लिए कोई रास्ता मिलता है। जैसे आमतौर पे बच्चों ने देखा अपने माँ बाप को, वो घर पे शराब पी रहे हैं और लंबे समय तक देख रहे हैं और फिर उनका भी फिर मन करता है। फिर दूसरी ओर जैसे मीडिया के थ्रू, एंटरटेनमेंट मीडिया के थ्रू अगर शराब को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो उनको लगता है कि सोर्स ऑफ फन, मज़े आने का जो रास्ता है ना, वो शराब के द्वारा ही है। तो जिस तरीके से कन्विक्शन मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें शराब को हर लाइफस्टाइल में और घर घर में लेकर आ रही है। तो यही 2 रीज़न होते हैं। पहले जब मीडिया नहीं होती थी और बच्चे शराब पीते थे तो घर के जो बड़े बुजुर्ग शराब पी रहे हैं उनसे उनको लत लग जाती थी। तो ये 2 प्रमुख कारण होते हैं इसके पीछे। तो यानी कि मतलब आज का जो युवा है या जो लोग हैं जो शराब पीते हैं उसके आदी हैं, तो मतलब उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं रह गया है कोई भी इस चीज़ के ऊपर कि मतलब खुद को रोकना, अगर पार्टी है, फंक्शन है, किसी चीज़ में खुद को रोकना, दुख हुआ शराब पी ली, तो मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं रह गया है लोगों पे। देखो, इस बात को हमने कैसे समझना है। पहली बात, हम किसी को गुनहगार साबित नहीं कर रहे हैं कि आपने अगर पी ली तो आपने बहुत पाप कर दिया, बुरे आदमी हो, ऐसा ऐसा ऐसा। कभी कभार इंसान को दवाई भी लेनी पड़ती है, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं कंट्रोल्ड में हूँ, मेरा काबू है मेरे नशे के ऊपर, ठीक है, तो उसको छोड़कर दिखा दे। जब ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं ना तो उसको छोड़कर दिखा दे। जब ट्रिगर पॉइंट आएगा ना तो उसको छोड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि शराब आपके काबू में नहीं है, आप शराब के काबू में हो। जी। तो जो शराब पीने वाला इंसान होता है उसको जो भी वो भुगतता है, वो उसका परिवार होता है या वो खुद उस चीज़ से गुजरता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? उस पर खुद पे पड़ता है या जो उसके साथ रह रहे हैं, साथ में माता पिता हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, उन पर उसका ज़्यादा असर पड़ता है?
ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल आप ही को बर्बाद नहीं करती, ये पूरे घर को बर्बाद करती है। और मज़ेदार बात इसमें क्या होती है बेटा, कि जो व्यक्ति शराब पी रहा है ना, उसको लग रहा है कि मैं तो बहुत मौज मस्ती में हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो बुद्धि क्षमता है ना, वो इतनी जड़ हो जाएगी धीरे धीरे कि उसको पता ही नहीं लगेगा कब में उसके अंदर का जो एक काम बिहेवियर था, एक शांतिपूर्ण बिहेवियर था, वो खत्म हो गया। वो जिन चीज़ों में अच्छे से परफॉर्म कर रहा था वो खत्म हो गया। यानी सबसे पहले उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो गई, काम धंधा उसका खराब हो गया। जिस काम में वो पहले मन लगाता था, सवेरे उठ रहा है चिड़चिड़ा उठ रहा है, राइट। अब धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ा घर के ऊपर, सबसे पहले आमदनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। 100% खत्म होगी ही होगी आमदनी, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसा बिहेवियर बन जाएगा, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे दिल्ली जैसे शहर का आदमी हो, ठीक है, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कि जब उसके हाथ में शराब आ गई, उसका एक पेशेंस है जो खत्म होने लगेगा। जिन चीज़ों में घर की बहसबाजी में वह चुप रह सकता था, शांति से व्यवहार करता था, अब वो शांति उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। और देखते देखते कब में वो छोटे छोटे वाद विवाद कलह बन जाएंगे, केवल एक शराब के कारण, उसको समझ नहीं आएगा। तो पूरा परिवार बर्बाद होगा, इसमें आमदनी भी जाएगी, घर की सुख शांति भी जाएगी, और व्यक्ति का अपना खुद का चरित्र भी जाएगा, अपने प्रति एक हीन भावना डेवलप हो जाएगी। तो क्या हो गया मुझे, मैं लाइफ तो बढ़िया चल रही थी, सब कैसे बर्बाद हो गया। और फिर जब उसको रास्ता नजर नहीं आएगा ना, और नशा करेगा, बढ़ती जाएगी उसकी लत, बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी 100%। आज की डेट में जैसे जो जेनजी बोलते हैं हम, जेनजी जो है वो इसे बहुत कूल समझने लग गए हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारा लाइफस्टाइल जो है, हम शराब पियेंगे, दारू पियेंगे और ये बहुत कूल लगेगा। इस चक्कर में वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कूल लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? जैन जी को बताया किसने कि शराब कूल है? कहाँ से पता लगा? मैं भी दिल्ली का ही पला बड़ा हुआ हूँ, मेरा जन्म ही दिल्ली का ही है। जैन जी को कहाँ से पता लगा कि शराब पीनी है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया, मीडिया जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है, राइट। एवरीथिंग इज बिजनेस, हर चीज़ व्यापार है, और शराब बहुत मजबूत व्यापार होता है। हाँ, शराब की बोतल के ऊपर लिखा होता है शराब पियोगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो शराब बंद ही करवा दो ना, हानिकारक तो है ना। हॉस्पिटल कहाँ से चलेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी सरकार के पास? तो सबसे पहली बात, जेन जी कहो या नई पीढ़ी कहो, वो गुनहगार नहीं है। उसको अभी वो कोरा कागज है। 12-13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो मोबाइल में देख रहा है, जो टीवी में प्रमोट करते हुए दिखा रहे हैं, तो फिर उसको लगेगा कि मजा तो इसमें ही आएगा, शराब में ही आएगा मुझे। और अगर शराब के बिना पार्टी नहीं हो रही है तो फिर मैं एंजॉय नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे जब कॉन्सिक्वेंसेस उसके लाइफ में आएंगे, और जब वो बदलना चाह रहा होगा, समस्या उसके लाइफ में तब आएगी। वो बदलना चाह रहा है, वो जोर लगा रहा है बदलने के लिए कि अब वो 25 साल का 30 साल का हो गया है और उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा होगा उसको, है ना। तो जैन जी इसमें गुनहगार नहीं है, बस जैन जी को हमने जगाना है। ये आपकी हमारी पूरी मीडिया की जिम्मेवारी है कि बहुत अति हो गई है इन सब चीज़ों को प्रमोट करने में। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से वो सीख रहे हैं, या वहाँ से उनको इस चीज़ का मिल रहा है कि पीनी चाहिए शराब। तो सोशल मीडिया पर ऐसा मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर और भी ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो शायद सिखाने के लिए भी की जाती हैं, जैसे कि शराब छोड़ना। इस चीज़ के लिए भी ऐसा बहुत सारा किया जाता है किसी ना किसी चीज़ में। जैसे शराब छोड़ने पर कोई ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि इसमें छोड़ने से ये फ़ायदा होगा, तो लोगों को ऐसा बहुत अवेयरनेस भी दी जाती है। जेन ज़ी जो है, इनको अवेयरनेस भी दी जाती है। तो क्यों सिर्फ वो उसे पीने को ही अडाप्ट करता है, और उसके छोड़ने के लिए जो अवेयरनेस दी जाती है उसे क्यों वो अडाप्ट नहीं कर पाता? गलत चीज़ों का जो एडवर्टीजमेंट है, जिस स्ट्रैटेजी के साथ किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है सॉल्यूशन कैसा, कि आपको दिमागी तौर पे आराम मिल रहा है, लाइफ आपकी परफेक्ट बन रही है। तो जो अच्छी आदतें हैं उसकी मार्केटिंग तो कोई करेगा नहीं, समझ रहे हो बात को आप? तो सीधी बात यह है कि उसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो ह्यूमन माइंड भी ये है ना, उसको बचपन से क्या है, सहूलियत चाहिए, उसको मज़ा चाहिए जीवन में। मज़ा किस चीज़ से चाहिए? आप ये ज़रा शराब के 2 पैग लगा कर देखो, ठीक है। अब जो आपको सुरूर आ रहा है ना, ये मज़ा है। तो ह्यूमन माइंड जो है, वो जो फन एक्सपेक्ट होता है, जो आनंद होता है, जो उसके फेवर में उसको चीज़ सुनाई जा रही है कि ये तेरे फेवर में है, वो उसको पूरे में पकड़ेगा। अब जहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कह रहा है कि शराब मत पियो, उल्टी सीधी जगहों पे मत जाओ, तो उसको इस तरीके से सोसाइटी में पेश कर दिया जाएगा कि यार ये तो पुराने ज़माने का कोई बुड्ढा है, या फिर जवानी में बुड्ढा हो गया है, या फिर ये गलत बात है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो कल्चर है। तो ये
पूरी तरह डिपेंड करता है कि किस चीज़ को बड़ी मात्रा में किसी सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। शराब के साथ जोड़ दिया मानव की सफलता। अब जो जेन ज़ी है, अब उसके मन में इच्छा है कि मुझे खूब पैसा कमाना है, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना है लाइफ को, एक क्लास होनी चाहिए लाइफ की। लेकिन उसको कैसे अटैच किया जा रहा है कि कोई कंपनी का सीईओ है, सवेरे उठा, ठीक है, लाइफ की उसकी कामयाबी कैसे दिखाई जा रही है, समझो। वो सवेरे उठा, उसके किचन में, घर में महंगी शराब रखी हुई है, उसने शराब का गिलास लिया, पैग लगाया, शराब पी और चला गया काम पर। शाम हुई, शराब पी, कामयाब हुआ, शराब पी। आप खुद सोचो, अगर कोई अपनी कंपनी के टॉप लेवल पे मैनेजमेंट में पहुंचने वाला आदमी है, या कोई भी आदमी, मैं कह रहा हूँ कोई टेररिस्ट ही क्यों ना हो, अगर वो इतना नशा करेगा, उसकी बुद्धि काम करेगी, तो फिर किसी कामयाब आदमी को हर वक्त शराब के साथ क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि शराब की इंडस्ट्री चाहती है, क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं है ना इंडिया में, ना अखबार में आना, ना टीवी में आना कि फलाने ब्रांड की आप शराब पियो, तब उसको इनडायरेक्टली सोसाइटी में आना है। तो अब ये ज्यादा खतरनाक हो गया है कि आप लाइफस्टाइल में उसको दिखा दो, इसलिए जेन ज़ी के हाथ में शराब आ रही है। गुरु जी, जैसे आजकल जो है एक ये ज़रिया बन गया है कि पार्टीज़ हैं तो हमें शराब चाहिए, बड़े बड़े लोग हैं, पार्टीज़ होती हैं, शराब चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये खुद एक चीज़ जो है बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है कि हमें जाना है पार्टी में, बिना शराब के तो पार्टी ही नहीं होगी। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है कि क्या ऐसे बड़े लोगों को पार्टीज़ में शराब बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि मेन जो मज़ा है, मतलब जेन ज़ी के हिसाब से और बड़े लोग जो भी पार्टी में शराब वगैरह पीते हैं, तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए? या अगर ये बंद हो जाएगा तो इससे उनकी पार्टी का जो मज़ा वो कहते हैं वो कैसे रह जाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे बहुत बड़े बड़े सफल परिवार हैं जिनके बच्चे मीट नहीं खाते, शराब नहीं पीते, गलत आदतों में नहीं जाते। जो गलत बात होती है उसको ज़्यादा फेमस कर दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या है, जो आदमी अच्छा जीवन जी रहा है ना, वो बैकफुट में रहेगा। वो क्या है, समाज में जो चल रहा है चलने दो, हमारे बच्चे नहीं बिगड़ने चाहिए। विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी ना, अक्षय कुमार ने लाइफस्टाइल चेंज करी ना। अब वो व्यक्तिगत जीवन में मैं नहीं जानता ना, लेकिन वो भी तो यही प्रमोट कर रहे हैं ना। अब वो फुटबॉलर है फेमस, उसने भी क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल को प्रमोट करना बंद कर दिया। क्या रीज़न है इसके पीछे? ये बात बिल्कुल गलत है। जो आज की तारीख में कामयाब परिवार हैं, कामयाब उद्योगपति हैं, कामयाब आध्यात्मिक गुरु हैं, कैसा भी कामयाब आदमी है, वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे घर में शराब घुसनी ही नहीं चाहिए। बाकी सारे कॉपी कैट है कि उनको ये लग रहा है कि शराब के बिना तो पार्टी मेरी अच्छी होगी ही, या शादी की जो शादी है बिना शराब के वो कामयाब नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं, ये उनके मन का भ्रम है। उनको आगे जाके पता लगता है, ये आध्यात्मिक रूप से भी, और आप कहो तो चलो अध्यात्म की बात भी ना करो तो वैसे भी उनकी लाइफ के लिए, उनके घर की सुख शांति के लिए बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। आप शराब परोस रहे हैं जब शादी हो रही है, शराब परोस रहे हैं जब आपके घर में बच्चों का जन्मदिन है, 4 दोस्त इकट्ठे हुए शराब पी रहे हैं। उनको थोड़ी देर बाद ये पता लगता है, एक समय ऐसा आएगा कि वो जो शराब पी रहा है ना, वो बेहोशी में पी रहा है, होश ही नहीं है उसे होश नहीं है। वो असल लाइफ में दुखी है, वो प्रिटेंड कर रहा है खुश होने का, और शराब पी के उसको लग रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए एकदम काम डाउन हो गया। और इसको प्रमोट ऐसे किया जाता है, शराब पीने से अच्छे आइडियाज आते हैं, आप कूल लगते हो। कोई कूल नहीं लगते हो। पिछले 10 सालों में परिवार में इतनी लड़ाई झगड़े कलह बढ़े हैं, बच्चे नाकारा हो गए हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, बेटियां कमा रही हैं, घर में बैठी हुई हैं, पति कमा नहीं रहे हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे आज की तारीख में इतनी बीमारियां, कलह कलेश, और बाबाओं की दुकान भी चल रही है ना, ये हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, सब शराब के दिन। लोगों का मतलब, जैसे लोग हैं शराब पी रहे हैं, ये सोचते हैं कि शराब पीने से हमारी, जैसे ब्रेकअप हुआ शराब पी ली, कोई परेशानी हुई, ऑफिस में कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, शराब पी ली, तो लोग ये सोचते हैं कि इसे पीने से हमारा जो अंदर माइंड है वो शांत हो जाएगा। तो क्या ऐसे सच में शराब पीने से वो प्रॉब्लम्स को भुला देता है, या फिर ये सिर्फ लोगों की एक सोच है, उनका ऐसा मानना है? बिल्कुल, इसका एक छोटा सा एक सटीक उदाहरण लेते हैं। जिन्होंने भी 10 साल शराब पी है ना, उनसे पूछो कि क्या वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी शराब पिए, और उसी कंडीशन में पिए जिस कंडीशन में उन्होंने गिलास हाथ में उठाया था। ये केवल टीवी में दिखाया जाता है कि बाप भी शराब पी रहा है, बेटी भी शराब पी रही है, और जिनके घर में ऐसा चल रहा है ना, हो सकता है उसको वो क्लास मानते हो, लेकिन एंड में जो उनका रिजल्ट होगा वही निकल के आएगा। हमने इस बात पर ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति
ये कह रहा है कि भाई मैं अपने बच्चों को शराब नहीं पीने दूंगा, मैंने 10 साल शराब पी है, मैं छोड़ नहीं सकता, तो क्यों नहीं पीने देगा? अगर अच्छी चीज़ है तो अपने बच्चे को स्कूल में जाने से पहले पिला, स्कूल से आने के बाद पिला, जब कॉलेज में जा रहा है तेरा दिमाग तेज काम करे इसलिए पी ले, कॉलेज से आ रहा है इसलिए पी ले। तो ये सारी बेकार की बातें होती हैं, सारी मनगढ़ंत बातें हैं। बहाना ढूंढा जाता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा कि कारण पैदा करो कि लाइफ में दिन में कौन कौन से ऐसे मोमेंट है, ब्रेक पॉइंट्स हैं इंसान की लाइफ में जहाँ पे हम उसके शराब को हम घुसा सकते हैं उसकी लाइफ में। कोई ना कोई वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है ना। बिल्कुल। अभी इटली की एक कंपनी ने अपने ऑफिस में क्या क्या चीज़ें अलाउड करी हैं, बियर बार खोल दिया और भी उल्टी सीधी चीज़ें। अभी इंडिया में इस समय तो मेरे ख्याल से लागू नहीं हो सकती, लेकिन अभी ऐसा किया है अल्टीमेटली इसलिए जिससे कि उसके पास ज़्यादा यंगस्टर्स काम करने के लिए आएँ। तो क्या काम करेंगे वो वहाँ पे जाके? केवल गुलाम बन के रह जाएंगे ना कंपनी के, घर के लायक तो वो रहेगा नहीं। क्या लगता है आपको? नहीं रहेगा ना घर के लायक जी। जैसे पीने के टाइम जब इंसान शुरू करता है, दोस्तों ने पिला दी, ऑफिस पार्टी है वहाँ पी ली, कलीग्स ने शुरू करवा दी, जब पीना इतना आसान है तो छोड़ना इंसान के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हमारे न्यूरॉन्स उसको एडिक्ट कर लेते हैं ना। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो भूलने की आदत होती है, जस्ट लाइक स्लीपिंग पिल्स की, एक नेचुरल सी बात। आप बच्चे हैं, आपको नींद आई, आप सो गए, नींद पूरी हो गई, आप जाग गए। इतनी साधारण सी क्रिया के लिए आपको दवाई लेनी पड़ रही है, और अगर लेनी पड़ी है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो वैसे ही उस व्यक्ति को ये एक समय के बाद समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि जैसे ही वो स्ट्रेस में आ रहा है, उसका माइंड जो उसका डिमांड कर रहा है शराब पी ले, शराब पी ले। अगर शराब पीने से उसको शांति मिल चुकी होती ना, तो अब तक शराब छूट चुकी होती, क्योंकि दवाई लंबी नहीं चलती है। ये एक ऐसा जहर है, एक ऐसा तरीका है, ये चुंबक की तरह चिपक जाता है, उस इंसान उसको छुड़ा नहीं पाता है। लेकिन ये असंभव नहीं है। इंसान अगर अपने जीवन में हायर गोल्स को प्राप्त करना चाहता है ना, वो बुरी से बुरी आदत को खुद ही छोड़ देता है। तो अगर वो छोड़ना चाहे तो ऐसा क्या प्रैक्टिकल स्टेप हो सकता है जो वो उठाए जिससे वो शराब पीना कम कर दे शुरू में, या फिर बिल्कुल छोड़ दे, जड़ से ख़त्म कर दे? इसका क्या एक स्टेप हो सकता है? बहुत आसान है। इंसान पहले अपने घर की दशा पर ध्यान दे। अगर आप शुरू में क्या होगे ना, शराब पीना बंद कर दे, उसकी इनकम अच्छी आ रही है, गाड़ी बढ़िया है, घर परिवार वाले लेविश लाइफ जी रहे हैं, आप कहोगे शराब छोड़ दे, वो आपको पागल कहेगा। लेकिन 5 साल बाद आप कहोगे शराब छोड़नी है, कहता हाँ छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रही है, छूट नहीं रही है। क्यों? लीवर चला गया, आंतें चली गई, ठीक है, बच्चे भी पीने शुरू हो गए, पत्नी का अफेयर कहीं और चल रहा है, अब ये सारी चीजें हो गई ना घर पे, अब वो शराब छोड़ना चाहता है। अगर वो आने वाले 5 सालों की दशा, क्योंकि अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक तो होता है कि एग्जाम्पल नहीं होता सोसाइटी में तो हम कह नहीं सकते, अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकते, अब तो घर घर एग्जाम्पल है। ध्यान दे पहली चीज कि उसको अपने घर की स्थिति कैसी चाहिए। अगर वह अपने घर परिवार को, अपने जीवन को प्यार नहीं करता, अपनी भी छोड़ो, अपने घर वालों के जीवन को प्यार नहीं करता, और उसके लाइफ में हायर एंड गोल्स नहीं है, तो वो शराब को नहीं छोड़ पाएगा। और शराब को छोड़ना बहुत आसान है। किसी भी लक्ष्य को अपने जीवन में शिद्दत से प्यार करो, अपने घर वालों की दशा पर ध्यान दो, वो किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकता है। और भी इसके कई रास्ते होते हैं। एनर्जी हीलिंग साइंस होती है, मेडिटेशन होती है, जो बहुत सरल तरीके से इसमें काम करता है। और सबसे सुंदर तोहफा होता है कि हर मानव को एक अवचेतन मन मिला है। वो अवचेतन मन अगर किसी को गुलाम भी बना सकता है तो किसी को मालिक भी बना सकता है। तो होता है कि जैसे कि मेडिटेट, आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन होता है, बहुत लोग, मैंने ऐसा देखा, मैंने खुद के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में बहुत चीज़ें आती हैं, वापस से दिमाग जो है वापस उस तरफ खींच के लेके चला जाता है हमें, हमारा ध्यान मेडिटेशन पे लग नहीं पाता। शायद 1 या 2 मिनट हम फोकस कर पाते हैं कि हम मेडिटेट कर सकें, लेकिन वो ध्यान हमारा वापस वहीं खींच लेता है। तो ऐसे में क्या करें कि मतलब मेडिटेशन नहीं हो पा रही है, छोड़ना चाह रहे हैं, छूट नहीं रही है, मेडिटेशन नहीं हो पा रही है, तो इसमें क्या करें? मेडिटेशन कभी भी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आज ही हमें रिजल्ट आ जाए। और ये कोई बीमारी नहीं होती कि हमने आंखें बंद की और हमें हमारा दिमाग परेशान कर रहा है। ये एक बड़ी नॉर्मल सा एक ये फिनोमिना है। आपको एक शांत कमरे में भी बिठा दिया जाए ना, आपसे आपका फ़ोन ले लिया जाए और आपको खाली बिठा दें, तो आप वैसे ही 10-15 मिनट में एकदम बेचैन से हो जाओगे। और आप कह रहे हो कि हमारे पास 20, 30, 40, 50 साल की मेमोरीज हैं अच्छी बुरी, और हम आंखें बंद करें और वो मेमोरीज हमारे माइंड में ना आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तरीका बहुत सरल होता है, अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करोगे, गुरु के मार्गदर्शन में करोगे, तो आपके लिए आसान रहेगा। वरना आप पता है क्या कहोगे
कि अरे यार मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे सामने छवि बनी हुई है भगवान शिव की, महात्मा बुद्ध की, हमने आंखें बंद करी और 2 मिनट में ठक हम चेंज हो गए। ऐसा नहीं होता। 10 साल पुरानी जो आदत है जल्दी जा सकती है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं जाएगी। थोड़ा सा उसमें समय लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होना बहुत ईजी है। जी ठीक है। आपके पास कोई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हो या कोई ऐसे लोग आए हो शराब छोड़ना चाहते हो, शराब नहीं छूट पा रही या इसके आदी हो रखे हैं, आपसे किसी ने कोई सजेशन लिया हो या आपने किसी को इस चीज़ से बाहर निकाला हो, तो इसके कोई एग्जाम्पल्स हों अगर आपके पास? एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर मैं शुरुआत में किसी को कहूँगा आ जाओ आप मेरे सिवा किसी अच्छे गुरु के पास भी चले जाओ, मेरे पास आ जाओ, हम आपकी मदद कर देंगे, शुरुआत है वो आएगा नहीं। जब वो बहुत बर्बादी कर चुका होगा ना, तब वो कहेगा मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। उसको लगता है इम्पॉसिबल, क्योंकि शराब छोड़ने के लिए दवाई और व्यवस्था भी तो नहीं दी गई है। शराब छोड़ दी तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री गिर जाएगी, समझ रहे हो बात। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से काम कर रहा है और वो कह रहा है कि शराब छूटेगी, लेकिन इसका तरीका थोड़ा आध्यात्मिक होगा। अध्यात्म की पर्सनैलिटी कैसे बना दी, एक बाबा जंगल में 50 रुपए की माला जो खोपड़ी जैसी लगती है पहनकर बैठा हुआ है, वो कहेगा कि पता नहीं ट्राई करते हैं नहीं करते हैं। शॉर्टिंग डाउन अ लॉन्ग स्टोरी, हमारे पास ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। बहुत बच्चे चाहे गांव देहात से आए, चाहे वो शहर में अच्छे कंपनी में काम करने वाले बच्चे आए, हर तरह के होते हैं, उनकी शराब छूटती है। बड़ा आसान होता है, क्योंकि जो मन हमें मुश्किल में डाल देता है वो मन हमारे लिए डॉक्टर का भी काम करता है, ठीक है। और जब हम उसको हम एक खास तरह की प्रक्रिया के साथ, वो व्यक्ति खुद ही अपने ऊपर काम करता है, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, वो खुद भी अगर काम करेगा ना, तो वो देखेगा कि जो बदलाव उसके भीतर 10-10 साल से नहीं आ रहे थे, वो 5-10 दिन में आने शुरू हो गए। नशा छूट गया, खूब आनंद आया। और अभी की बात है, अभी रिसेंटली की बात है, 2 बहनों ने जो दिल्ली पीतमपुरा में रहती हैं, उन्होंने अपना 20 साल केवल अपने भाई के लिए उन्होंने योगदान दे दिए। उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि पिताजी जल्दी मर गए थे, जिम्मेवारी आ गई बहनों के ऊपर। तो बच्चे ने क्या किया, लड़के ने, उनके छोटे भाई ने नशे में पड़ गया, वो बहुत सारे नशे में पड़ गया। तो अल्टीमेटली उन्होंने हर जगह दिखा लिया, कर लिया। जब तक उन्होंने अपने आध्यात्मिक रूप से उस बच्चे के ऊपर काम नहीं किया। मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है अपने ऊपर काम करना, अपने आप को समझना कि कोई अगर गड़बड़ हमारे अंदर हो गई है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आदत क्या है, आदत भी हमारा एक संस्कार है और संस्कार को बदला जा सकता है। हाँ, तो फिर उसने अपने भाई के ऊपर काम किया, ठीक है, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से काम किया, आध्यात्मिक दृष्टि से काम किया, तो 4-5 दिन में बहुत गहरा बदलाव निकल के आया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिससे पहले शराब आपसे सब कुछ छुड़वाए, आप शराब छोड़ने की तैयारी कर दो, क्योंकि आने वाला वक्त हॉस्पिटल में बीतेगा इंसान का, और कहीं नहीं बीतेगा। चलिए, शराब की लत की बात तो एक हो गई, लेकिन एक और ऐसी लत है वेश्यावृत्ति, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। तो मेरा सवाल ये है कि लोग इस तरफ क्यों जाते हैं? मतलब तन्हाई होती है या पैसे की कमी होती है? किस वजह से लोग प्रोस्टिट्यूशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? ये बहुत सेंसिटिव बात है, इसको हमने समझना है। सबसे पहले हमने इस बात को क्लियर कर देना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में अभी किसी भी परिस्थिति में है, वो समाज के कारण अपने आप को अपराधी ना समझे। हर किसी के लाइफ की अपनी एक कहानी होती है, छुपे हुए पन्ने होते हैं। कई लोग किसी परिस्थिति से उबर नहीं पाते, उसमें फंसे हुए रह जाते हैं। अगर हम यहाँ पे उस महिला की बात करें, तो अगर आप कभी भी कोई व्यक्ति उससे बात करेगा ना, तो वो चाहे ऊपर से कितना भी अपने आप को सुंदर और व्यवस्थित बनने की कोशिश कर रही हो, उसके जीवन में इतना डिप्रेशन निकलेगा, इतने उतार चढ़ाव निकलेंगे, वो दुनिया की किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं करेगी, अपनी फैमिली को ट्रस्ट नहीं करेगी, उसका कोई भविष्य नहीं है। जो इंसान उसको जाकर सपोर्ट कर रहा है और इन बहानों से सपोर्ट कर रहा है कि भाई इनका घर परिवार चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब झूठ है। पता है क्या? क्योंकि हर कोई अपने, एक ऑप्शन बंद होता है तो दूसरा ऑप्शन खुलता है ना। उसकी लाइफ में जो ट्रॉमा है, किसी ना किसी कारण से आई है। अपने बच्चे किडनैप होते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चे? अभी तो ये टॉपिक पीक पर है ना कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं। अरे किसी का बच्चा किडनैप हो गई, बेटी किडनैप हो गई, रेड लाइट में कोई बच्ची छोटी सी भीख मांग रही है, उसका क्या भविष्य है? वो आगे जाके यही तो करेगी। आप तो अपनी बेटी और बच्चों को बचा लोगे, तो उसको वो मेमोरी में है सारा का सारा कि जो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में है, अपने माँ बाप के साथ टॉफी खा रहा है, होटल में जा रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को,
उसको किडनैप करा गया, उससे ज़बरदस्ती इस गलत काम में उतारा गया, और एक समय के बाद इंसान क्या करता है, जैसे एक कैदी जेल को अडॉप्ट कर लेता है ना, तो उसको वो सच मानकर बैठ जाती है। मतलब ये सिर्फ आपका जैसे कहना है कि डिप्रेशन है, कोई ट्रॉमा है, तो इसीलिए ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर शायद किसी की कोई शारीरिक ज़रूरत है, ये भी वजह हो सकती है? मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है? ये सब झूठ की बात है कि किसी की शारीरिक की ये ज़रूरत है, ठीक है। जो आदमी ये कहता है कि मेरी शारीरिक ज़रूरत है, ये सारी की सारी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मात्रा क्यों बढ़ी है? पहले क्या 20 साल पहले, 15 साल पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उस वक्त उनकी शारीरिक ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, ठीक है। थोड़ा और एलोबरेट करते हैं इस बात को। पहले हमने फोकस करना है इस बात पर कि हम उसके पास क्यों ना जाएं, ठीक है। अगर हम उसके पास जा रहे हैं ना, आप उसको और कुएं में डाल रहे हो। वो निकलना चाहती है उसमें से, उसको दो लोग निकलने नहीं दे रहे। अगर वह महिला है और महिला को उसकी साथी महिला निकलने नहीं देगी। कल तक जिसने उसको इस दुनिया में उतारा था, अब वो खुद बैठी हुई है और दूसरी मछलियों को और दूसरे शिकारों को पकड़ के ला रही है। एक दिन वो भी यही काम करेंगे, ठीक है। आप उसके ट्रोमा में आहुति डाल रहे हो कि मैं ये कंडीशनिंग पक्की कर दे रहा हूं तुझे और पैसे देकर। वो आदमी ना उस वैश्या को प्यार करता है, ना वो वैश्या उस आदमी को प्यार करती है। दोनों के दोनों एक दूसरे के घर को और जीवन को उजाड़ रहे हैं। आदमी तो है ही, इंसान वासना से ही, सेक्स से ही तो भरा हुआ है ना, ठीक है। हर आदत इंसान के ऊपर चढ़ती है, ठीक है। कंट्रोल करना अपने परिवार और अपने जीवन की एक नैतिक जिम्मेवारी है। अगर वहां पे जाना अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी भेजो, तब आदमी माथा पकड़ के बैठ जाता है। तो हमने ध्यान देना है कि वो जो बच्ची वहां पे है, अभी तो आप उसको अलग दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन अगर आपने उसके जीवन की कहानी देख ली ना, वो अपना चेहरा शीशे में भी नहीं देखना चाहती है, इतना डिप्रेशन उसकी लाइफ में होता है। अगर उसकी लाइफ में डिप्रेशन है, जैसा आप बोल रहा है, अगर कोई मजबूरी में वो ये काम कर रही है, तो अगर उसके पास ना जाना, अगर कोई इंसान उसके पास नहीं जाता है, उसके पास पैसे कमाने का क्या जरिया रह जाएगा? अगर वो पैसे के लिए ही ये काम कर रही है, अपनी पैसे की जो उसको नीड है उसे पूरा करने के लिए अगर वो ये औरत ये काम कर रही है, तो अगर आदमी ही वहाँ नहीं जाएगा तो उसके पास पैसा आएगा कहाँ से? ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। आज की तारीख में ये समय 2026 का ऐसे चल रहा है कि आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, आप पैसा कमा सकते हो। एक चाय वाला भी तो पैसा कमाता है ना। और आजकल तो बहुत फेमस बात कही जाती है कि कोई आदमी MBA करके कहीं जॉब करने के लिए गया, उसने कहा मेरी 50,000 की जॉब लग गई और चाय पी रहा है। वो चाय वाला जो रोज का 10 से 15,000 कमा रहा है, ये रियलिटी है, ठीक है। अगर उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई, कोई पाप नहीं है, ठीक है। कभी कभार जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना और पेशेंट पे दया करने लग गया वो, कि अरे इस बेचारे को छुरी लग जाएगी, तो उसको तो ठीक करना है ना, उसका कैंसर निकालना है। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा। समस्या किधर है? इंसान को अगर 2 नंबर का या गलत रास्ता, पतन करने वाला रास्ता इजी सोर्स ऑफ इनकम में मिल जाता है ना, फिर जैसी हल्की सी जेब खाली हुई उसकी, अरे कौन सा किसी को पता लग रहा है, बदनामी तो हो ही चुकी है ना, ठीक है, फोन मिलाओ, ठीक है, दोबारा इस चीज को कर लो, राइट। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये है कि मैं अब तक अपने लाइफ में बहुत उदासी में रह चुकी हूँ, बहुत ट्रॉमा में रह चुकी हूँ, अगर मैं आज बदल गई तो मैं अपने जैसी हजारों महिलाओं को बदल पाऊंगी। ये तो वो बात होगी जैसे पूरी दुनिया में केवल जो है इस गलत काम से पैसा कमाया जा सकता है। अरे दुनिया खूब पैसा कमा रही है, अलग अलग कामों से कमा रही है। और ये नहीं है, इसमें ये उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या मेहनत करके 500 रुपए पर डे कमा ले, नहीं, वो जमाने भी चले गए। सब्जी वाले भी अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, बढ़िया कमा रहे होते हैं। हाँ जी। जो लोग, जैसे जो भी महिला है या जो भी आदमी है जो इस चीज़ में है, वैश्यावृत्ति में है, प्रोस्टिट्यूशन में है, उनका आगे चल के जो रिलेशनशिप है उस पर क्या असर पड़ता है? उनके मतलब जैसे आगे चल के शादी करती है महिला या फिर आदमी, शादी करते हैं, आगे बच्चे होते हैं, क्या उनके ऊपर उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर उस घर में बेटी है, माँ है, पत्नी है, वो आदमी सब पे अपनी रिस्पेक्ट खो बैठेगा। सीरियसली, ये रियलिटी है। वो उसके प्रति रिस्पेक्ट खो बैठेगा, ठीक है। उसको जैसे कोई व्यक्ति किसी गलत आदत में होता है ना, उसको वो आदत हर जगह नजर आ रही होती है। तो सभी फीमेल्स के बारे में वो पहली बात ऐसे सोचेगा। दूसरी चीज क्या है, वो इस बात पे अभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाया है कि प्यार क्या होता है, राइट।
और जो उसके अंदर ये इमोशन आया है ना, वो क्या फीलिंग क्या होता है, इमोशन क्या होता है, वो ना उस महिला का हो पाएगा। उस महिला ने पूरी दुनिया देख ली है कि रोज हर तरह का आदमी आ रहा है, चेहरे से क्या साधु बना हुआ है, चेहरे से क्या बहुत शरीफ बना हुआ है, वो भी कभी किसी इंसान के साथ, आदमी के साथ अपना भविष्य खोज नहीं पाएगी, वो भी वहीं पे रह गई। दूसरा, वह अपनी पत्नी से जुड़ाव नहीं बना पाएगा, जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ गई, जाने की आदत पड़ गई, वो अपनी पत्नी के साथ जुड़ाव नहीं बना पाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप तो फिर उसका गया, घर में कलह करे बड़ी, ठीक, काम के वक्त में, अब जब लत लग गई ना, अब जैसे हम शराब की बात कर रहे थे, वैसे इसमें काम के वक्त में दिमाग उसका वहीं लगा रहेगा, आदमी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें दो लोग एक साथ अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बुरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। दोनों को ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है, आड़ आड़ में, हर मार्केट में आप देखो, दिल्ली के कोने कोने में देखो, लोगों को ईजी ऑप्शन लगने लगा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो अपने आने वाले 40-50 साल, भगवान ने दो ही लोग बनाए हैं, एक औरत और एक आदमी। इन दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग और जीवन बढ़िया है तो ये जीवन, ये धरती स्वर्ग है। ये दोनों अगर आपस में गड़बड़ हो गए ना तो जीवन नर्क है, राइट। तो फिर वो आदमी किसी महिला के लायक नहीं रहेगा, ना बेटी के लायक रहेगा, ना अपनी माँ के लायक रहेगा, ना वो अपनी पत्नी के लायक रहेगा, वो कोई अच्छी प्रेमिका भी नहीं बना पाएगा जीवन में। और वो बेचारी महिला जो है वो तो गई, वो तो बेचारी गई, लेकिन वो निकल सकती है उसमें से। ठीक है, हर किसी को मौका मिलता है दुनिया में आने का, उनको रियलाइज़ कराया जाता है कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, या फिर उसको डरा धमका कर और फैमिली के सर्कमस्टेंसेस से डरा कर ये चीज़ करी जाती है। नहीं तो ऐसे तो घर घर के सारे की सब लोग यही रास्ता चुनना शुरू हो जाए, है ना। लेकिन ऐसे में महिला इस सर्कमस्टांस में आना ही क्यों चाहेगी, अगर उसे पता है कि कोई भी उसका पति है, कोई वो ऐसे काम करे, ठीक है, अगर आदमी सोच रहा है कि मैंने ये सब काम किया है तो मैं शादी कर लूँ, लेकिन जो सामने वाली औरत है वो तो ये सोचेगी ना कि ऐसे इंसान के साथ मैं क्यों एक रिश्ते में बंधूं जो पहले से किसी और महिला के साथ संबंध बनाते चले आए हैं। वो एक्चुअली बात क्या है, पहले किसी महिला से संबंध होना एक अलग बात है। अगर उसका पहले कहीं पे प्रेम संबंध था, वो महिला अच्छी थी, उसकी शादी कहीं और हो गई, आपकी शादी कहीं और हो गई, ठीक है, ये प्रेम संबंध है। लेकिन वो जगह जगह पैसे देकर जा रहा है, ठीक है, उसका किसी से संबंध तो नहीं बनाना, वो शादी के बाद भी जाएगा, उसका घर परिवार बर्बाद होगा ही होगा। ऐसे आदमी का तो कभी हाथ पकड़ना ही नहीं चाहिए, राइट। ये बातें थोड़ी पुरानी लग सकती है आपको, लेकिन सच्चाई यही है कि इसी से ही घर खराब हो रहे हैं। अल्टीमेटली घर घर में लड़ाई यंग बच्चों की किस चीज़ की है, रिलेशनशिप की है ना। क्यों हो रहा है रिलेशनशिप खराब? अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो दूसरे तरीके से आप अपने रास्ते निकाल रहे हो। लेकिन आज भी सोसाइटी जो है वो इस टॉपिक के ऊपर खुलकर बात नहीं करना चाहती, नहीं करती, इससे बात करने पर शर्माती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लोग खुलकर इस टॉपिक पे आज भी चर्चा नहीं कर पाते हैं। भारतीय समाज इस समय एक ऐसा समाज है जिसमें इस समय भगवान एक कंटेंट है, उसको सॉल्यूशन के रूप में अपनाया नहीं जा रहा। कोई इंसान अपनी सोसाइटी की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, अपना कूड़ा पड़ोस के प्लॉट में फेंक देते हैं। बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो गई तो इंडिया के बाहर बढ़िया जॉब कर लो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है इस चीज़ की। आज नहीं तो कल बच्चों को इसी दुनिया में पैदा होना है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। शर्माने की बात नहीं होती इसमें। आज की तारीख में हम कहें कि लोग हिचकिचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, नहीं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोसाइटी खुल चुकी है, इन चीज़ों को लेकर भी खुली हुई है। हर घर जानता है उसके घर के अंदर क्या कहानियाँ चल रही है। दुनिया के सामने मेकअप लगा कर बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस चीज़ को ना अपनी ओर से अब अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, समझने की। जो इस काम में पड़ गया है उसको भी समझना है। वो अगर सोच ले बहुत हो गया सो हो गया, ठीक है, ठीक है, मुश्किल समय था, उस मुश्किल समय में कुछ निर्णय लेने पड़े, लेकिन वो निर्णय पूरे जीवन नहीं चलने चाहिए ऐसे, नहीं तो आगे कोई जीवन नहीं है आपका। और वो आदमी, चलो हो गई गलती, हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे का भविष्य उसके हाथ में है। सोसाइटी ऐसा क्या करे कि उन लोगों को मतलब ऐसा फील ना हो, कोई कॉम्प्लेक्स फील ना हो, उनको इस चीज़ से बाहर निकालने में मदद करे? ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहली चीज़, सोसाइटी में ऐसी अवेयरनेस है, और मेरे जैसे जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर सोसाइटी को ये बात समझ में आती है तो जो यंगस्टर्स हैं और मेरे एज ग्रुप के लोग हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में अवेयरनेस लेकर आएँ
अवेयरनेस बड़ी मात्रा में आएंगे तो लोगों के अंदर, जो लोग फंसे हुए इन चीज़ों में, उनके अंदर हिम्मत आएगी। और वो जब हिम्मत अंदर आएगी तो वो बदलना शुरू करेंगे। आप एक छोटे से बच्चे को देखो, कोरोना काल में उसके पिताजी चले गए, अभी तक वो गली में खेलता था हमारे सामने। जब पिताजी चले गए तो माँ के साथ टपरी पे चाय बेच रहा है और वही मुस्कुराहट के साथ बेच रहा है। अब जीवन ने उसको कोई ऑप्शन तो नहीं दिया ना, दया तो नहीं करी ना, हाय बच्चा है इसके बाप को मैं नहीं मारता। प्रकृति ने दया तो नहीं करी, प्रकृति में दया नहीं है। आपको बदलाव खुद लाना पड़ेगा, अपनी परिस्थिति को खुद समझना पड़ेगा, और ये जागरूकता बड़े स्केल पर आनी चाहिए। अगर किसी परिवार में ऐसा हो रहा है, उसको गिल्टी फील ना कराई जाए, उसको रियलाइज कराया जाए कि देख, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं और आगे जाके अरबों बर्बाद होंगे, और सबका जीवन 10 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा हुआ है, तेरी भी यही स्थिति होगी। हाँ, तो व्यक्ति बदलेगा। ऐसा कोई आखिरी मैसेज, संदेश जो आप ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो इस तरह की लत में फंसे हुए, उनको बाहर निकलने के लिए आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले अगर हम शराब की बात करें तो आप इस चीज़ को समझ लो कि जो चीज़ आपको बेहोश करके आपको आनंद महसूस करा रही है, तो आपको अपने असल जीवन से बहुत दूर ले जा रही है। हाँ, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, देखते देखते जीवन हाथ से चला जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती है, आज की तारीख में परिवार छोटे छोटे होते हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, अब सारे के सारे ड्रिंक कर रहे हैं, बच्चे तो नहीं कर रहे। 5 साल बाद क्या हुआ? लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। छोटे परिवार में एक आदमी हॉस्पिटल में पड़ गया, अब चारों इफेक्टेड हो गए ना। डिप्रेशन आ गया परिवार में, ट्रॉमा आ गया, अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं। अगर आपको अपने परिवार से प्यार है ना, तो अपने परिवार के लिए अपनी बुरी आदत छोड़ो। एक बुरी आदत ही तो छोड़नी है, एक प्रतिकार ही तो करना है, ठीक है? क्या हो जाएगा अगर आपने एक ड्रिंक नहीं की या आपने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया? क्या चला गया? परिवार में खुशहाली, बुद्धि तेज, सब बढ़िया। अब दूसरी बात, जब हम इसकी बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन की, तो हमेशा जो महिला गलती से इसमें चली गई है, किसी भी आघात के कारण, किडनैप हो गया था या फिर उसको धोखा देकर ढकेला गया, ठीक है? पहली चीज क्या है, अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो अपने मेंटल ब्लॉक को खत्म कर दे कि दुनिया उसको इसी नाम से जानती है, कोई नहीं जानता उसको इस दृष्टिकोण से, उनको बाहर जाकर भुला दिया जाता है, ठीक? दूसरी चीज, अगर वह घिर गई है, बंद हो गई है एक जाल में, वो बाहर निकलना चाह रही है लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो अगर वह ये देखे कि आज मेरे योगदान से अगर मैं हिम्मत करती हूं तो मेरे हिम्मत के कारण भविष्य में 1 साल भर में और लड़कियां किडनैप होनी बंद हो जाएगी। अगर मैं इस ग्रोह का भांडाफोड़ कर देती हूँ तो जैसा मेरे साथ हुआ, हजारों लड़कियों के साथ होना बंद हो जाएगा। तो फिर उसके अंदर ये बलिदान देने की शक्ति आएगी कि चाहे मैं मर जाऊंगी, चाहे मेरे साथ कुछ हो जाए, लेकिन जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, हजारों बेटियों की ऐसी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये 2 संदेश अगर इंसान अपने दिमाग में रखे, याद रखे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। आपने कई लोगों को इस चीज़ से, अपने मैसेज से बाहर निकाला, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये मैसेज सब तक पहुंचेगा और सब लोग इसके टुवर्ड्स जो हैं कुछ सोचेंगे, कोई इनिशिएटिव लेंगे, कोई स्टेप लेंगे और इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे संदेशों को तो प्लेटफॉर्म देते भी नहीं है, बहुत सारे चैनल्स, कि उनको तो कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट क्या है? टोटके बता दो, ग्रह दशा बता दो, ये बता दो, वो बता दो। जो असली कोर प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व होनी होती तो ये सब टोने टोटकों से, कर्म कांडों से, इन सब चीज़ों से सॉल्व हो चुकी होती, और ये चीज़ें बढ़ी रही हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं हो रहा है। आपके चैनल ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, मैं उम्मीद करूंगा हमारे ऐसे और लोगों को भी आप प्लेटफॉर्म दोगे जिससे सही आवाज़ जो है समाज में गूंजे। उसके लिए मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।